सभी का स्वागत है। खबर झारखंड से है, जहां नावाडीह के द्वारा शिवरात्रि महापर्व को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि पहले दिन भगवान शिव का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई, जिसके बाद भगवान शिव का माता पार्वती के संग विवाह रचाया गया था, जबकि वही बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर किया गया है और हर साल होता है। हर साल के बाद इस वर्ष बहुत धूमधाम से इस पूजा को मनाया गया और इस पूजा के माध्यम से इस मंच में और नावाडीह पंचायत के शिवशक्ति धाम मंदिर में प्रोग्राम को किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे गांव के बच्चे जो हमारे पंचायत के बच्चे जो है उनका भविष्य आगे सुनहरा हो और पढ़ लिख के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो चाहे विकास के क्षेत्र से हो, हमारे बच्चे सभी आगे बढ़े। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में था, लेकिन हम लोग एक नई अंदाज के साथ नई जोश के साथ हम बच्चे को शिक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हमेशा करते आ रहे हैं इस मंच के माध्यम से, ताकि इस मंच के माध्यम से हमारे बच्चे पुरस्कृत हों, ताकि और भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए हमारे बच्चे लोग अग्रसर रहे। तो ये डेड बॉडी मिली है। ये खबर औरैया से, जहां कोतवाली क्षेत्र के अमावदा निवासी अशोक कुमार 18 फरवरी को घर से अपने खेत पर गए थे, जिनकी डेड बॉडी आज उनके खेत के पास सुनसान बाग में मिली। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भरत पासवान, थाना प्रभारी शशि भूषण मिश्रा थाना फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये डेड बॉडी मिली है, ये आपके कौन है? हमारे भैया हैं, परिवार के भाई हैं। ये कितने दिन से घर से लापता थे? जी साहब, इतवार को 10 बजे से गायब है, नाश्ता वास्ता करके। 18 तारीख से? 18। अभी इनको बॉडी मिली है, आपको कैसे जानकारी हुई? जी कोई घास आस काटने आया था तो उन्होंने खबर की, फिर हमें छोटू ने फोन किया कि आपके भाई यहाँ हैं। छोटू कौन उनका? राधे दद्दा के। अच्छा, गाँव के ही है? गाँव के ही, मोहल्ला पड़ोसी है हमारे। देखा किसने था? यहाँ पे कुकी मम्मी ने, रामकिशोर की वाइफ ने। आपने कोतवाली में सूचना की थी? जी हम गए थे, तो पहले खो गए थे, कई बार आ जाते थे घर पे, तो हमने कहा 1-2 दिन बाद सूचना कर देंगे। अच्छा, मतलब आप लोग ढूंढते रहे? हाँ, ढूंढते रहे। हम गए थे एक बार थाने, तो पहले 5 दिन खो गए थे पहले, फिर वो घर पर आ गए थे 5-6 दिन बाद। ऐसे कई बार हुआ, तो इस चक्कर में ढूंढते रहे। शहरी आज जा रहे थे देने। एक किसान थे गांव में, यहाँ हार में लाह काटने के लिए आए थे, तो इधर जानकारी हुई 2-3 दिन बाद मृत पड़े मिले सुनसान बाग में। सुनसान बाग में? ये गांव वालों ने या घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी? गए तो थे थाने में एक बार, तो उन्होंने बताया कि अभी 1-8 दिन और ढूंढो, उसके बाद। पहले भी ये गुमशुदगी की 1-2 बार सूचना दे चुके हैं? पहले कहीं निकल जाते थे, गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे दोबारा घर पे, तो इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। आज करीब 12 बजे सूचना मिली कि अशोक सनफ शंभू दयाल दोहरे, उम्र करीब 53 वर्ष, ये अमोता गाँव है, थाना जटमल के अंतर्गत, इनकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे हमने देखा घर वाले भी पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई, तो घर वालों का कहना था कि 3 दिन पहले ये घर से चले गए थे और आज ये खोजते वक्त इनको मिली है, इनको डेड बॉडी। और जब हम लोगों ने और जांच की तो पता चला कि कुएं पे लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, उस पर से गिर गए हैं और इसकी वजह से चोट जाने से डेथ हो गई। अब आगे की कार्रवाई पंचनामा कराया गया, इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, आगे बढ़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये डेड बॉडी मिली है, ये आपके? वही खबर कानपुर देहात से, जो सपा नेता स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह गौर को श्रद्धांजलि देने राजा भैया उनके रूरा स्थित आवास पर पहुंचे। स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि करीब 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था। आज सिर्फ जिस कारण आए हैं अपने बड़े भाई को, अपने दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम लोगों के वो संघर्ष के साथी रहे हैं और पूरी मर्दानगी के साथ उन्होंने साथ दिया। मैं उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूं। तो अब कृपया राजनीतिक प्रश्न भी न करें, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो आने वाला
वही खबर एटा से है, जहां संगम एग्रीकल्चर जंक्शन नावागढ़ पर एनएफएल कंपनी के अधिकारियों व कृषि विज्ञान केंद्र नावागढ़ के वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि सुधार के गुण समझाए। इसके साथ ही नैनो यूरिया किस तरीके से खेती में लगानी चाहिए और कैसे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा बाईपास मार्ग स्थित संगम मैग्निक जंक्शन पर किसानों को संबोधित किया गया है। इस मौके पर एनएफएल के राज्य प्रबंधक संजय चौधरी, जोन ऑपरेटर बीरम गोस्वामी सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें संगम एग्री जंक्शन के प्रोप्राइटर धर्मेंद्र पाल सिंह, राजू केडिया सुरजी, केपी सिंह, बबलू ठाकुर सहित तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही एनएफएल के अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष ड्रोन ऑपरेटर के द्वारा कैसे किसान अपनी फसलों में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया स्प्रे कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, इस विषय पर भी जानकारी दी गई। कि आने वाला समय स्प्रे के द्वारा खाद देने का है, लेकिन कुछ फसलें जब ज़्यादा ऊंची हो जाती है, जैसे मक्का की फसल, बाजरे की है, सरसों है, या किसी खेत में हम बढ़ते हैं तो पैरों से जो नुकसान होता है, ड्रोन सिस्टम के माध्यम से वो नुकसान हमारा बच जाता है। और ऐसी फसलें जो ऊंची हो गई, हम किसी तरह से स्प्रे नहीं कर पाते, कीड़ा भी लग जाता है, कभी खाद देना चाहते हैं, तो उसमें ये ड्रोन सिस्टम बहुत कारगर है। दूसरे इसमें समय की बचत है, और समय के साथ आदमी जब लेबर ढूंढता है, नहीं मिलता या सही तरह से नहीं कर पाता, तो उसमें ये ड्रोन सिस्टम कामयाब है। कृषि विज्ञान केंद्र तो बहुत समय से ये कह रहा है कि पहले आप बैटरी सिस्टम या पेट्रोल वाली मशीन से करें, और ड्रोन सिस्टम आने के बाद में अगर ये सर्वाइव करते हैं, किसान लेते हैं, करवाते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र में आमंत्रित करता है और स्प्रे के द्वारा नैनो यूरिया है या आपके जितने भी घुलनशील खाद है, दवाइयाँ हैं, उन सब का स्प्रे किसान के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम इस जो गांव में आए हैं, यहाँ एक हमारे यहाँ एक ट्रायल लगाया हुआ है, जो हमारे किसान हैं श्री धर्मेंद्र पाल सिंह जी, उनके यहाँ हमने एक नैनो यूरिया पे ट्रायल लगाया हुआ। नैनो यूरिया एक ऐसी अब नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे आप इस मतलब एक बैग जो आप यूरिया का डालते हैं उसको ये नैनो यूरिया आने वाले टाइम में रिप्लेस करेगा। तो अगर वो हम किसी मैनुअल स्प्रे पंप से उसको स्प्रे करते हैं, उसमें किसान की मजदूरी भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्रोन से इसको स्प्रे किया जाएगा, जिसका आज लाइव हम करने जा रहे हैं प्रदर्शन। हमारे इंजीनियर ये आए हुए हैं सामने, जो ये इसको अपने कमांड देकर इसको पूरे खेत को 1 एकड़ को इसमें आधा लीटर जो है नैनो जो है इसका पूरे खेत में 1 एकड़ में स्प्रे किया जाए। ये आने वाला समय